आकर्षण अच्छा भी है, आकर्षण बुरा भी है। अच्छा तब है जब वो अच्छी ओर हो तो आकर्षण अच्छा है, और आकर्षण बुरी ओर हो तो आकर्षण बेकार है। अब कृष्ण स्वयं आकर्षण का केंद्र है, वे आकर्षित करते हैं, तो ये आकर्षण अच्छा है। सत्संग का आकर्षण अच्छा है, सत्पुरुषों का आकर्षण अच्छा है, बुद्ध पुरुषों का आकर्षण अच्छा है, ईश्वर का आकर्षण अच्छा है। तो हम कहां आकर्षित हो? बहुत कीमती बात है जी। पतंगा भी आकर्षित होता है, लेकिन कुछ ही क्षणों के बाद, कुछ घड़ियों के बाद वो पतंगा उस अग्नि के पास जाता है और मारा जाता है। आकर्षण तो उसके भी जीवन में आया था। वो चमकती हुई लौ के पास आया, उसने कहा ये बढ़िया है, ये क्या है। लेकिन उस आकर्षण के पास आके क्या हुआ, उसको ताप मिला, और उस ताप के कारण वो पतंगा मारा गया। और एक कृष्ण है, जहां जाकर ताप मिट जाते हैं, हम भाव सागर से पार हो जाते हैं। तापत्रय विनाशाय, जो त्रितापों का नाश करने वाला है, उस ईश्वर की ओर जाना है। हमें बहुत गूढ़ता से जानना है। और जो हमारा प्रयास, जो हमारी दौड़ है, हमारी जो जीवन की जो धारा बह रही है, बचपन में हमें तो ध्यान है, जीवन तो सबका लगभग एक जैसा होता है। तो जैसे बैठे हैं, पानी पड़ा हुआ है, जल, तो एक तीली लेके उस जल को ऐसे ऐसे करके लाइन बनाते हुए आगे बढ़ाते थे। तो जैसे जैसे वो तीली से आगे कर रहे हैं, तो पानी उसके पीछे पीछे जा रहा है। तो बचपन के पहले यही होता था, पहले हर चीज में आनंद ढूंढ लिया जाता था। तो जैसे हम धारा बनाना चाहते हैं, जल उसके पीछे 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 आ रहा है। जैसे भागीरथ जी चले, तो भागीरथ जी जैसे 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 चले, श्री गंगा जी वैसे 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 उनके पीछे चली। और भागीरथ जी जैसे चले वैसे जगत का कल्याण कर दिया। तो हमारे जीवन की धारा भी ऐसी होनी चाहिए, हमारे पीछे हमारे कुल का, हमारी संस्कृति का, हमारे समाज का कल्याण। और हम उस ओर जाएं जिस ओर जाकर वास्तव में हम सिद्ध हो जाएं, हम मुक्त हो जाएं, हम अमर हो जाएं। और अमरता का मतलब शरीर नहीं है, अमरता का मतलब मुक्ति है। वास्तविक अमरता वही है, वास्तविक, कि हम मुक्त हो जाएं। और ये मामला बहुत सामान्य इस दृष्टि से देखा जाए तो सरल बहुत है, लेकिन उतना ही कठिन भी है। सरल और कठिन में जो अंतर है वो सिर्फ एक छोटा सा अंतर है, हम आकर्षित कहां हुए हैं, सत्य की ओर या असत्य की ओर। बस चलना उतना ही है, सांसें उतनी, सब कुछ उतना ही है। जो मेन फंक्शन है वो ये है कि हम आकर्षित हुए कहां, हम चले किस ओर, हमने किस रास्ते को अपनाया। और वही हमारे जीवन का दर्शन बनता है, वही हमारी दशा तय करता है। वो दिशा ही हमारी दशा तय करती है और हमारे जीवन को एक आयाम देती है, फिर वो जो भी हो, जैसा भी हो। लेकिन जब संतों का आश्रय मिलता है तो फिर संत कहते हैं नहीं, ये सामान्य जीवन नहीं है, ये हाड़ मांस का शरीर दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर बैठी आत्मा तड़प रही है मुक्त होने के लिए। कभी तू अच्छा बन जाता है, कभी तू बुरा बन जाता है, कभी तू कोई बन जाता है, वो भी तंगा गई है कि मैं मुक्त होके सदा सदा के लिए ठाकुर जी के श्री चरणों की सेवा करूं। तो जिस दिन हम वो जान लेंगे, उस दिन वास्तव में ये जीवन जीना सार्थक होगा। जिस दिन अंदर का नृत्य शुरू हो जाए, अंदर से नृत्य शुरू हो जाए, तुम बैठे हो, तुम्हारी आंखें बंद हैं, तुम्हें सुध नहीं है, आंखों से आंसू झरझर हो रहे हैं और अंदर नृत्य चल रहा है,
अंदर नृत्य चल रहा है और बाहर आंखों से आंसू निकल रहे हैं और आप बैठे हो, आपको सुध नहीं है, होश नहीं है, बोध नहीं है। वास्तव में वही बुद्धत्व की प्राप्ति है, वही बुद्ध हो जाना है, वही ज्ञानी हो जाना है। बुद्ध कोई नाम नहीं है, बुद्ध एक अवस्था है। विवेक की प्राप्ति, उस सुप्रीम की प्राप्ति हो जाना, जानकारी हो जाना, बुद्धत्व कहलाता है। और जिसने उसे जान लिया, जिसने उसे समझ लिया, उसने सब कर लिया। सामान्य दर्शन में इस प्रक्रिया को हम जब ईश्वर की ओर, जब उसकी ओर आकर्षित होते हैं, सत्य की ओर आकर्षित होते हैं, तो ये शुरू होती है भक्ति से। और भक्ति के दो गुण बहुत महत्वपूर्ण है। अगर भक्ति पूर्ण करनी है तो भक्ति की पूर्णता, जो भक्ति है उसकी पूर्णता होती है ज्ञान और वैराग्य से। बहुत सारे लोग भक्ति करते हैं, लेकिन 99.999% लोग पहले चरण में ही रहते हैं कि वो भक्त होते हैं। लेकिन कोई बिरला होता है जो ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण हो जाता है और वो मिलन की पूरी तैयारी कर लेता है। हम लोग सुनते हैं कथा में कि विमान आता है। जब गोकर्ण जी ने कथा सुनाई, जब धुंधकारी जब चतुर्भुजी दर्शन में प्रकट हो गए, उनको मुक्ति मिल गई प्रेत योनि से, तो विमान लेने आया। गोकर्ण जी ने देखा बड़े सुंदर पार्षद नारायण की तरह, बिल्कुल चार हाथ वाले और बड़े दिव्यता से, और वही स्वरूप इसको भी मिल गया धुंधकारी को। तो गोकर्ण जी ने पूछा, आप? बोला, हम वैकुंठ से आए हैं। काहे के लिए आए हो? बोला, इनको लेने आए हैं। बोला, इनको क्यों लेने आए हो? बोला, इन्होंने कथा सुनी है। बोला, कथा तो सबने सुनी है, ये कोई स्पेशल है? बोला, हाँ स्पेशल है। बोला, क्यों? बोला, इन्होंने कथा सुनी है और पूरे अंतःकरण में कथा को उतारा है। तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ सुनना नहीं है, उतरेगी तब उसका आपको ओज पता पड़ेगा। तो विमान आया। अब आज अगर कोई कहे कि विमान का मतलब क्या, आज भी कथा होती है, कथा वही है, तो विमान का मतलब धीमे धीमे समय अनुसार बदलता रहता है। लेकिन वास्तव में विमान का मतलब क्या है? विमान। जब हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, हमारे समस्त मान समाप्त हो जाएं, इति विमान। अच्छा बुरा ये वो, अच्छा ये जो भी कुछ है, सबके परे चले जाएं, हम न्यूट्रल हो जाएं, हम शून्य हो जाएं, यही तो विमान है। और यही मुक्ति की स्थिति है। हमने ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान को जीवन में अपनाया नहीं, उतारा नहीं, और उतारा नहीं तो उसके बाद जो प्राप्त होना चाहिए था वो हुआ नहीं। हमने अपना समय व्यर्थ गंवा कर दिया। तो हम जो ले रहे हैं उसे अंगीकार करें, उसे अपने साथ जोड़ें, उसको जिएं, और फिर आप देखिए कि मामला घट जाएगा, घटना घट जाएगी, घटना घट जाएगी। और वही घटना घटती है श्रीमद् भागवतम में। प्रथम दिन भक्ति का दर्शन, द्वितीय दिन ज्ञान का दर्शन, तृतीय दिन वैराग्य का दर्शन, चौथे दिन भगवान का प्राकट्य होता है। जब भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ तप करती है तो परमात्मा को प्रकट होना ही है, कोई नहीं रोक सकता। परमात्मा को प्रकट होना ही है, दर्शन देना ही है। आए कृष्ण, आए कृष्ण। और जब आए तो ऐश्वर्य लाए। जो ऐश्वर्य लाए देखते बनता है। दर्शन आता है कि जब भगवान चतुर्भुजी दर्शन दे रहे हैं उस कारागृह में, तो देवकी और वसुदेव ने स्तुति की, भगवान बड़ा दिव्य दर्शन दे रहा है। उसके बाद भगवान शिष्य रूप में आने के पहले उनको समझा देते हैं, देखो भैया मैं विशेष लीलाओं के लिए आ रहा हूं, तो मैं अभी मुझे गोकुल छोड़ के आना, उसके बाद
11 वर्ष के बाद मैं तुम्हें मिलूंगा वापस, मुझे वहां की भी कुछ कार्य करने हैं, कुछ लीलाएं हैं मेरी। और भगवान ने उन्हें समझाया, ऐसे तुम जाओगे, ऐसे लौट के आओगे, वहां एक कन्या मिलेगी, वायबे ले आना, और सारा मामला समझा दिया। देवकी और वसुदेव ने बात को मान लिया। अब दर्शन आता है कि जब ये पूरी घटना घट गई, वसुदेव जी गए, अब वसुदेव जी ने उनको लिया और वो गोकुल की ओर बढ़ते हैं। गोकुल की ओर बढ़े तो जैसे बताया था वे वहां पहुंचे, और दर्शन ये है कि उनके अलावा कोई नहीं, किसी को सुध नहीं है, कोई उन्हें देख नहीं रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, 2 लोग हैं जिसने देखा था कि वसुदेव आए हैं एक बालक को लेकर। 2 हैं जो भी जड़ अवस्था में है, लेकिन उन्हें ही मालूम था कि ये कौन है। और वो थे वो अर्जुन के दोनों वृक्ष जो वहां खड़े हुए थे, जिन्होंने वसुदेव जी को आते हुए देखा था। वे आए, अंदर गए, नंदरानी के कक्ष में भगवान को वहां लेटाया, वहां से कन्या को लिया और लेके यात्रा पर निकल गए। वापस पहुंचे। वहां जब पहुंचते हैं तो कारागृह फिर से बंद हो जाता है, सब कुछ वैसे ही हो जाता है। उधर कंस को पता पड़ता है, कंस को पता पड़ता है। तो जब कंस को पता पड़ता है तो कंस दौड़ा दौड़ा आता है कि भाई किलकारी गूंज रही है। लेकिन उस किलकारी को जब देखता है, अंदर आके देखा उसने, जैसे उस बालिका को देखा जो बालिका देवकी की गोद में है, आंचल से ढकी है, उसको खींचता है पैर पकड़ के। वो प्रकट होती है अष्टभुजी देवी के स्वरूप में। और जैसे ही वो अष्टभुजी देवी के स्वरूप में प्रकट होती हैं, अट्टहास करती हैं, कंस घबराता है, कंस डर जाता है। और वो कहती हैं, बेवकूफ, तू मुझे मारना चाहता है, या तू अपने काल को मारने के अगर विचार में है तो तेरे से बड़ा कोई मूर्ख नहीं है, काल को मारना चला है। काल को? अरे काल नहीं मारा जाता, काल मारता है। मृत्यु को नहीं मारा जा सकता, मृत्यु का काम मारना है। और तेरा काल ब्रज में पैदा हो चुका है, ये कहकर वे अंतर ध्यान हो जाती हैं, विंध्याचल पे जाती हैं, विंध्यवासिनी होकर आज हमको दर्शन दे रही है। विंध्यवासिनी, मां विंध्यवासिनी। दूसरा दर्शन, अब यहां पर गोकुल के अंदर का आनंद बड़ा दिव्य है। भगवान अनंत ऐश्वर्य करने आए हैं, अभी माधुर्य लीला करेंगे। लेकिन ये ठाकुर जी हमारे इस बार अलग रोल में है। ये अवतार बड़ा विचित्र है। इसमें ये ऐसा कंफ्यूज करते हैं, इतना उलझा देते हैं सामान्य बुद्धि के व्यक्ति को कि वो समझ ही नहीं पाता ये कैसा ब्रह्म है। और कौन नहीं समझ पाता? मैं सिर्फ हम और आपकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं इंद्र और ब्रह्मा तक की। वो तक नहीं समझ पाए कि ये ब्रह्म है। तो सोचिए किसी की लीला कितनी परफेक्ट हो सकती है, और कितनी कितनी मतलब गहरी लीला है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। इसलिए सामान्य बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, या फिर एक बार में नहीं समझा जा सकता। इसको समझने के लिए निरंतर 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 प्रयास चाहिए, तब चीजें समझ आएंगी।